जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरा नाम है सवन और मैं आपका अपने स्टडी चैनल क्लासिकल मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1D। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1D। तो प्रश्नावली 1D जो है बेसिकली स्वतुल्य संबंध के बारे में है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसा कि दिया है, निम्नलिखित संबंधों में कौन से संबंध स्वतुल्य हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस में ये बताने हैं कि कौन से संबंध स्वतुल्य हैं और कौन से संबंध स्वतुल्य नहीं हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, धन पूर्णांकों में a + b = 9। लेकिन आप इस सवाल को करेंगे कैसे? इसके पहले हमें स्वतुल्य संबंध समझना होगा। तो स्वतुल्य संबंध मैंने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो यदि आप मेरे पिछली वीडियो को अच्छे से पूरा देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि स्वतुल्य संबंध क्या है। यदि आप नहीं भी देखे हैं तो फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। स्वतुल्य संबंध जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अर्थात स्वतुल्य संबंध। बेसिकली होता क्या है, यदि A और B यानी यदि A B से इस प्रकार संबंधित है तो हम ये कह सकते हैं कि A रिलेटेड A। हमें कुछ नहीं करना है, बस जो दूसरा घटक B है उसकी जगह प्रथम घटक A को रख देना। यही हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध। कहीं कहीं आपने देखा होगा X और Y, तो हमें बस दूसरे की जगह पहला रख देना है, यानी कि X और X। बस पहले की जगह पहले को उठा करके हमें कहाँ रख देना है, दूसरे की जगह रख देना है। यही हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध। तो आइए देखते हैं, दिया है धन पूर्णांकों में a + b 9। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमने क्या कहा, पहले की जगह, ठीक है, पहले को दूसरे की जगह रख देना है, यानी a + b = 9। तो a + a = 9। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या आएगा, 2a = 9, ठीक है। तो यहाँ पर a = क्या आ जाएगा, 9/2। एक बात बताइए, धन पूर्णांकों में, अब कह रहा है धन पूर्णांक, एक बात बताइए, ये धन पूर्णांक होना चाहिए, जबकि 9/2 क्या आ जाएगा, हमारा भिन्न आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है। संबंध, इसको समझिएगा, का घन है, यानी इसका मतलब ये है x y का घन है, अर्थात कुछ इस प्रकार x = y3, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पहला घटक है, ठीक है, पहले घटक को हमें किसकी जगह रख देना है, दूसरे घटक की जगह रख देना। तो मान लीजिए x = 8 और y = 2। तो हमने यहाँ पर जैसे ही रखा तो ये क्या हो जाएगा, 8 = 8, ठीक है। अब हम जैसे ही y को भी हम क्या बना लेंगे, x बना लेंगे, अर्थात कुछ इस प्रकार x3, ठीक है। तो x की जगह हमें क्या रखना है, 8,
और यहाँ पर हमें क्या रखना है 8 क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, क्या 8 कभी 512 के बराबर हो सकता है? नहीं। तो यह भी एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। हमें ये बताना है कि किसी समतल में अगर कोई सरल रेखाएं हैं, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बहुत सारी सरल रेखाएं हैं, ठीक है, उसमें जो समांतर संबंध है क्या वो स्वतुल्य है? तो यदि मान लीजिए L1 और L2 दो सरल रेखाएं हैं, तो हम ये कह सकते हैं L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। तो एक बात बताइए, यदि L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L1 के पैरेलल नहीं होगा? क्या कोई रेखा स्वयं के समांतर नहीं होगी? होगी ना। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं यह एक स्वतुल्य संबंध है, यह एक स्वतुल्य संबंध है। सेम अगला क्वेश्चन भी यही है, कह रहा है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध, यानी कि समतल में किसी समतल में बहुत सारे त्रिभुज स्थित हैं, ठीक है। तो उसमें कह रहा है यदि हम उसमें ये देखें कि वे एक दूसरे से समरूप हैं, यानी उनके रूप एक जैसे हैं, यानी उनका आकार, ठीक है, उनका आकार देखने में एक जैसा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो समरूपता संबंध है वह स्वतुल्य संबंध है। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए T1 और T2 कोई दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो T1 T2 के समरूप होगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि T1 के समरूप होगा? अच्छा एक बात बताइए, T1 जो है T2 के समरूप है, तो क्या कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप नहीं होगा? होगा ना। तो हम ये कह सकते हैं यह एक स्वतुल्य संबंध है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा है धन पूर्णांकों में x और y पारस्परिक अभाज्य हैं। पारस्परिक अभाज्य होने का मतलब ये है, यदि दो अभाज्य संख्याएं ली जाएं, जैसे 2 और 3, 5 और 7, 7 और 11, 11 और 19, तो दो ऐसी संख्याएं ली जाएं जो एक दूसरे से विभाज्य न हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं आपस में पारस्परिक क्या है? अभाज्य हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब x और y पारस्परिक अभाज्य हैं, ठीक है, तो x और y पारस्परिक अभाज्य हैं। तो एक बात बताइए, जब हम यहाँ x और x लिखेंगे तो क्या ये पारस्परिक अभाज्य होंगे? नहीं। क्या हो जाएंगे? x और x जैसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे x और x पारस्परिक विभाज्य हैं, क्योंकि आपस में वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, ना कि अभाज्य होंगे। x से विभाज्य होगा, न कि
पारस्परिक अभाज्य, यानी ये कह सकते हैं अतः यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, 13 क्वेश्चन नंबर 5 और उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर जो रिलेशन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, वो जो रिलेशन है वो क्या है, स्वतुल्य है। तो जैसा कि मैंने आपको जब सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध पढ़ाया था, तो उसमें इस तरह के उदाहरण लेकर के मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। आप यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे, ठीक है, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। फिर भी जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के वीडियो एक बार देखें, जिससे उन्हें सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि रिलेशन दिया हुआ है 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 और 2, 3। याद रखिएगा, किसी भी स्वतुल्य संबंध में यदि ए आर बी ऐसा दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं ए आर ए, अर्थात यदि ए बी किसी रिलेशन का अवयव है तो ए भी उस रिलेशन का अवयव होना चाहिए। तो हम बारी बारी से सारे क्रमित युग्मों के पहले अवयव को लेकर के सारी जो चीज़ें हैं उसे चेक करेंगे। तो देखिए 1, 1 तो दूसरे को पहले से रिप्लेस करेंगे, यानी 1, 1। तो एक बात बताइए, क्या इस रिलेशन में है। अगला देखेंगे 2, 1 दूसरे को 2, 2 है, तो दूसरे को पहले से रिप्लेस करेंगे, यानी वही आएगा 2, 2। ऐसे ही 3, 3 तो हम देखेंगे क्या आएगा, 3, 3 ही आएगा। ऐसे अब देखेंगे 1, 2। इसमें देखिए पहले से दूसरे को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यानी कि दूसरे की जगह भी हम 1 लिख देंगे। तो देखिए क्या 1, 1 इस रिलेशन में है। ऐसे ही अगला 2, 3। अब आप देखिए 2, 2 क्या इस रिलेशन में है। तो यानी कि जितने भी पेयर्स हमने देखे वो इस रिलेशन में क्या हो गए, मिल गए हैं। तो हम ये कहेंगे अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था प्रश्नावली 1D। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को वीडियो एक ऐसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर कर दें जिससे इसका लाभ और भी बच्चे क्या कर सकें।